नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बंगाल में चुनावी प्रचार के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित किया और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। असम में सीएम योगी की रैली, 3 रैलियों को सीएम ने किया संबोधित। होजाई, कालाईगांव और रंगिया में की रैली। बंगाल में चुनावी बुगुल फूंकने के बाद सीएम योगी असम पहुंचे, जहां सीएम योगी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियों को संबोधित किया। होजाई में पहली रैली करने से पहले सीएम योगी गुवाहाटी में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर की पूजा करने पहुंचे और वहां जाकर दर्शन किए, जिसके बाद सीएम योगी होजाई पहुंचे और रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों ने उत्तर पूर्व के राज्यों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास में अब पंख लग गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामाख्या मंदिर में जय श्री राम के नारे सुनकर आनंद मिला। शंकर देव के कारण ये धरती बच पाई थी, अन्यथा कांग्रेस की अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती, जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन मैं उस महापुरुष को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगा करके उस कालखंड में इस धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया था। शंकर देव के, श्रीमान शंकर देव की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस महापुरुष के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। होजाई के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कालाईगांव पहुंचे और जय श्री राम के नारे के साथ रैली को शुरू किया। सीएम योगी ने कहा कि 3 तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को खत्म किया। सीएम योगी ने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी सरकार को एक बार फिर आप बहुमत दें, सरकार विकास की धार को और तेज करेगी। आपने देखा होगा 3 तलाक के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था। 3 तलाक को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। होजाई और कलाईगांव के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रंगिया में रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रंगिया में रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर का सपना 500 सालों से था, जिसका समाधान पीएम मोदी के नेतृत्व में हो चुका है और राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने कहा है कि आप सबसे भी मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग अयोध्या आएं और भगवान श्री राम के दर्शन करें। यहाँ का नौजवान मुझसे एक ही बात पूछता था, योगी जी बताइए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा? लोग मुझसे प्रश्न पूछते थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार कर दिया है। तमाम अवरोधों को दूर करते हुए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं आप सबका आभारी हूं। राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि में असम ने भी भारी योगदान किया है। इस योगदान के लिए असम के सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राम भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष है। राम हमारी आस्था है। राम भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक आवाज हैं। भारत के रोम रोम में राम बसते हैं, श्वास श्वास में राम बसते हैं। राम के बगैर भारत का कोई काम नहीं हो सकता है। दरअसल सीएम योगी रैली करे, इसकी डिमांड दूसरे राज्यों में होती रहती है। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे आगे हैं। बंगाल और असम में सीएम योगी लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
आरंभ है प्रचंड के इस खास शो में हम 23 मार्च तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 साल पूरा होने के मौके पर खास पेशकश आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तीसरे दिन आज हम हेल्थ सेक्टर और शिक्षा सेक्टर पर पड़ताल की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हेल्थ सेक्टर में योगी सरकार ने जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है। यहां तक कि कोरोना नियंत्रण में मुख्यमंत्री की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है। 4 सालों में योगी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कामयाबी हासिल की है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने किया तेजी से काम। 4 सालों में 30 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण। गोरखपुर और रायबरेली में सरकार के कार्यकाल में एम्स। पिछली सरकारों से तुलना करें तो योगी सरकार के काम के आगे कोई टिकता नहीं। पिछले 70 सालों में उत्तर प्रदेश को सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज की सौगात ही मिल पाई, लेकिन योगी सरकार में यह आंकड़ा 30 तक पहुंच गया। सरकार की यह कामयाबी बहुत बड़ी है और इसी कड़ी में योगी सरकार लगातार अग्रसर है। जो काम पिछली सरकार सालों में नहीं कर पाई, वो काम योगी सरकार ने 4 साल में कर दिए। अगर स्वास्थ्य विभाग पर ही जोर देने की बात की जाए तो सरकार ने बखूबी इसका उदाहरण पेश किया। कोरोना नियंत्रण में भी योगी सरकार रही कामयाब। WHO ने भी योगी सरकार के काम की तारीफ की। दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर रही कंट्रोलिंग। पिछले साल मार्च 2020 में जब कोरोना की एंट्री भारत और उत्तर प्रदेश में हुई तो योगी सरकार अलर्ट हो गई। कोरोना पर नियंत्रण को लेकर सरकार ने फॉरेन टीम 11 का गठन किया और लगातार समीक्षा बैठक कर अपडेट ली, जो आज भी जारी है। कोरोना काल में योगी सरकार के काम की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों में अगर योगी सरकार अपने कार्यकाल में इतनी मजबूती नहीं रखती तो उत्तर प्रदेश के हालात आज कुछ और होते। कोरोना काल में सरकार ने लिए कई बड़े फैसले। कोरोना संक्रमित लोगों का निःशुल्क इलाज। 3 करोड़ से ज्यादा जांच करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। लेवल 1, 2 और 3 के 674 अस्पताल बनाए। 242 से ज्यादा टेस्टिंग लैब सरकार ने तैयार किए। देश के सबसे बड़े प्लाज्मा बैंक की लखनऊ में स्थापना की। 64,000 से ज्यादा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। सरकार ने कोरोना नियंत्रण को लेकर बड़े फैसले लिए। अब प्रदेश के सभी कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में किया गया। अगर टेस्टिंग की बात करें तो योगी सरकार में दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग हुई। वहीं मरीजों की सुविधाओं को लेकर योगी सरकार ने कोविड अस्पताल बाई लेवल बनाया और लेवल 1, 2 और 3 के अस्पतालों की शुरुआत की। कोरोना काल के दौरान योगी सरकार ने 242 से ज्यादा टेस्टिंग लैब और देश के सबसे बड़े प्लाज्मा बैंक का निर्माण लखनऊ में किया। इसके साथ साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना भी सरकार की ओर से की गई। पूर्वांचल में दिमागी बुखार पर नियंत्रण। दिमागी बुखार से मृत्यु दर में आई कमी। हर रविवार मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में अब तक 54 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए। योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य मेले की शुरुआत की। इस मेले के तहत अब तक 54 लाख से ज्यादा लोगों को निःशुल्क इलाज दिया जा चुका है। इसके साथ साथ योगी सरकार की उपलब्धियों में कई फैसले स्वास्थ्य विभाग को लेकर लिए गए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत के तहत 1 करोड़ 18 लाख परिवारों को 5 लाख का बीमा कवर दिया गया। तो इसके साथ ही 10,12,000 परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर दिया गया। इसके अंदर एक बार फिर से हम लोग मुख्यमंत्री आरोग्य
मेलों का शुभारंभ कर रहे हैं और यह अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं प्रदेश के अंदर 3,400 से अधिक स्थानों पर आयोजित होने वाले इन आरोग्य मेलों का शुभारंभ महात्मा बुद्ध की इस पावन भूमि संगीता से करूं। मैं इसके लिए फर्रुखाबाद की आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबका पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई उपलब्धियां हासिल की। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सालय विश्वविद्यालय का निर्माण भी योगी सरकार में शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ 6 नए सुपर स्पेशलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना योगी सरकार में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार के फैसले ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 4 साल में योगी सरकार की उपलब्धियां क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बड़ा कदम, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अपने 4 साल के कार्यक्रम में योगी सरकार का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क में कोचिंग दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत IAS, IPS, PCS जैसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छात्रों को मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। एक शिक्षक, उसका दायित्व बनता है कि वह मनोयोग से अपने अध्यापन के साथ जुड़े। एक कर्मचारी समय से अपने ड्यूटी का निर्वहन करे। एक वैज्ञानिक समय से अपने शोध को आगे बढ़ाए। एक राजनेता समय से अपने सेवाओं के कार्यों को आगे बढ़ाए। हर एक फील्ड का व्यक्ति अगर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लग जाएगा तो दुनिया की ताकत बनने में भारत को कोई देर नहीं लगेगी और एक अच्छी दिशा में भारत ने जो प्रयास प्रारंभ किया है विगत 6 वर्षों में, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और आगे भी उसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार का यह फैसला कारगर साबित होगा। इस योजना के तहत जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उनके लिए सरकार का यह प्लान काफी फायदेमंद है। शिक्षा हासिल करने के लिए छात्रों को इस योजना से जुड़ना होगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विषय के विशेषज्ञों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बुलाया जाएगा। योजना के पहले चरण में 18 मंडल मुख्यालयों को शामिल किया गया है और हमने इसमें इसलिए दोनों सुविधाएं दी कि व्यक्ति साथ-साथ क्लास अटेंड भी कर सकता है या फिर वर्चुअली भी जुड़ सकता है। अभी जैसे हमने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया है। कितना लाभ इससे होने जा रहा है, यानी दुनिया के ज्ञान की और आज की पीढ़ी के लिए तो ये सब कुछ बहुत सहज और सरल हो गया है। इसलिए आप यहाँ पर तैयारी के लिए आए हैं। प्रयास, थोड़ा मेहनत करिए, प्रयास करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। जीवन में कहीं भी 1,35,000 सरकारी स्कूलों का बदला कायाकल्प। जो काम पिछली सरकारों ने नहीं किया, वो काम योगी सरकार कर रही है। और पिछले 4 सालों में 1,35,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प सरकार की तरफ से किया गया है। 4 सालों में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय, 194 राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 51 राजकीय महाविद्यालय, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रदेश में 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 79 RTI, 248 इंटर कॉलेज, 771 कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना। शिक्षा के क्षेत्र में जहां सरकारी योजनाएं सरकार लागू करती रही, वहीं 4 सालों में योगी सरकार में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय को सौगात भी दी।
वहीं प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, जूते मोजे, स्कूल बैग और किताबों का वितरण किया गया। इसके साथ ही सरकार में छात्राओं के लिए स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग पर एक नजर। योगी सरकार में अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के 1,78,46,513 छात्र छात्राओं को 13,618,00,000 से ज्यादा की छात्रवृत्ति योगी सरकार में दी गई है। वहीं अगर शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों की बात करें तो प्रदेश सरकार ने 3,75,000 युवाओं को नौकरी दे दी है। 4 साल में योगी सरकार ने साबित कर दिया कि यह नया उत्तर प्रदेश है, जहां शिक्षा का सबको समान अवसर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लखनऊ से बड़ी खबर है। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को फिर से सक्रिय किया जाएगा। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर करने का निर्देश है, जिसके बाद इस सेंटर को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। कंटेनमेंट जोन जो है, जहां पर जिस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, वहां पर अब पूरी कड़ाई से कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन करवाया जाएगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का अवहेलना करने पर अब कार्रवाई होगी। कोविड पर नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को नामित किया गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अब बाकायदा अनाउंसमेंट करवाया जाएगा, ताकि लोग कोविड को लेकर सतर्क हों। एयरपोर्ट हो या फिर जो बस स्टैंड हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, यहाँ पर अब अनाउंसमेंट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता की लकीर जरूर स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लेकर आई है, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगली खबर बलिया से है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान पर घमासान मच गया है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्थान बदलने की बात पर बवाल शुरू हो गया है। सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने विस्थापित होने पर चेतावनी दी है। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति को नारद राय ने पागल करार दिया है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है, यह आरोप समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने लगाया है। नारद राय आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने इसकी जानकारी दी है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, जिसका सामना 2016 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने किया था। पिछले दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की महामहिम गवर्नर साहिबा आई और उन्होंने अपनी बात कहते कहते एक बड़े ही दिल को दुखी करने वाला, इंडिया को अपमानित करने वाला, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय को अपमानित करने वाला भाषण दे के गई, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मंत्री उपस्थित थे, जो शिक्षा मंत्री भी है, कि अगला दीक्षांत समारोह इस कैंपस में नहीं हो, और यहाँ तक कह दिया कि अब 1 रुपया भी इस कैंपस में खर्चा न किया जाए। गाजियाबाद में पुलिस की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस कार्रवाई में 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद किया है। गाड़ियों में ये सवारियों को बैठाते थे और उनसे लूटपाट करते थे। एक्सप्रेसवे थाना इलाके के सेक्टर 132 पुस्ता रोड पर बदमाशों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हफ्ते चढ़ा है। हालांकि उसके 2 साथी जरूर फरार होने में सफल हुए हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटों में नाबालिग लड़की समेत 5 लोगों ने आत्महत्या की है। बीते 24 घंटों में आत्महत्या के एक के बाद एक 5 केस नोएडा इलाके से सामने आए हैं। 5 लोगों ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या ली। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम कर सभी मामलों की जांच हो रही है।
नोएडा के बिशनपुरा गांव में एक नाबालिग लड़की ने सुबह घर की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। वहीं सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव में रहने वाले संजीव ने बीते रात कथित तौर पर अपने घर पर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलारपुर कॉलोनी में रहने वाले सलमान ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के कारण बीते रात अपने घर पर पंखे पर लटक कर जान दे दी। बिसरक थाना क्षेत्र के रहने वाले योगेश ने अपने घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले यश नाम के एक छात्र ने कथित तौर पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। गंभीर हालत में उसे नोएडा के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।